होते हैं, तो उससे ध्यान आया, हमारी जब कल ही स्वामी जी के साथ क्लास चल रही थी, तो स्वामी जी यही बता रहे थे कि हमारे 3 तरह के जैसे कर्म होते हैं। और जो हमने बुक में भी, बुक में तो इतने वंडरफुल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स हैं। मतलब वो बुक बस हमने ग्रुप के साथ दोबारा नहीं शुरू कर रहे, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे तो आई वुड रीड इट अगेन। वो मैं दोबारा पढ़ूंगी, क्योंकि उस वो बुक एक बार में नहीं आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हो, एक बार में एब्जॉर्ब करने वाली बुक ही नहीं है। इनफैक्ट उसमें ऐसी ऐसी डीप चीजें हैं कि आपको उस पे अध्ययन करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि रैंडमली पढ़ा और बस हो गई, चलो 2 पेजेस पढ़ लिए, 3 पेजेस पढ़ लिए। वो एक एक लाइन भी बहुत ब्यूटीफुल, जैसे शीतल एक्सप्लेन भी करती है कई बार ना, भी एक एक लाइन बहुत, तभी मोनिका जी ने समय लिया उस बुक को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि एक एक लाइन बहुत, एक एक लाइन पे आप बहुत कुछ उसको टेकअप कर सकते हो। सो इसी तरह से मुझे भी लगता है कि मैं पर्सनली, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं उसको टेकअप करूंगी। जैसे बीच में ओपिनियंस आ रहे थे कि इस बुक को दोबारा से पढ़ा जाए ग्रुप में, तो मैं ग्रुप में शायद हम नहीं लेके आ रहे हैं इस बुक को, लेकिन अदरवाइज हम इस बुक को अपने लेवल पे जरूर पढ़ेंगे। तो हम कर्मास की बात कर रहे थे, तो वही गुरु जी बता रहे थे कि हमारे जैसे 3 तरह के, मतलब यू मस्ट बी अवेयर कर्मा होते हैं। एक तो हो गए हमारे क्रियामान कर्म, एक हो गए हमारे संचित, और एक हो गए प्रारब्ध। तो क्रियामान तो जो है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, जो हम अभी कर रहे हैं। जो हमारे संचित हैं वो हमें फ्यूचर में लेके जाते हैं, यानी कि वो फ्रूट होता है जो हम कर रहे हैं। और जो प्रारब्ध हैं वो पास्ट से रिलेटेड होते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि जो आप क्रियामान कर्म है, वो आपके जो पिछले कर्मास हैं उनको भी काटता है। आपको अब मौका मिलता है प्रेजेंट में, क्योंकि 3 तरह के कर्म हो गए, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से रिलेटेड है। क्रियामान प्रेजेंट से रिलेटेड है। प्रारब्ध जो है वो आपका पास्ट से रिलेटेड होता है, जो आप पास्ट में करके आए हैं, जितनी मेमोरीज बनी है, जितनी सोल, जितनी काफी सारी लाइव्स आपने होके आए हैं, जर्नी ट्रैवल करके यहाँ तक आए हो अलग अलग स्टेशन से। उस बॉडी, अलग अलग बॉडीज, और सोल जो है अलग अलग बॉडीज के थ्रू ट्रैवल की है। तो काफी सारी मेमोरीज अभी तक आज की करंट बॉडी में, उस सोल में, वो पिछली सारी मेमोरीज होती हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे संचित, जो फ्यूचर। तो ये तीनों चीजें, 3 तरह के कर्म हैं, तीनों से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन जो हमारे आज के क्रियामान कर्म हैं, वो आपको मौका देते हैं कि जो पिछले कर्म हैं आप उनको भी रीडो। और ये मैंने इस बुक में, मैं इसलिए दोबारा बोल रही हूँ, इस बुक में भी ये बात आई थी। आप क्रिया योग के जरिए अपने कर्म जो है वो काट भी सकते हो। दूसरा, जो बुआ जी ने अभी एम्फेसाइज किया था ब्रेथ वर्क पे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जो नई नई चीज थी मेरे लिए वो नया था। बाकियों ने पढ़ा हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे लिए नई चीज थी कि एक ऐसे लेवल तक जो जो योगीज हैं, एक ऐसे लेवल तक जहाँ की हमें हमें कहा जाता है कि प्राण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू, एब्सोल्युटली। लेकिन जो योगी हैं वो प्राण शक्ति से भी ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे ब्रेथ जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती है, वो उसको भी होल्ड करना समझ लेते हैं। मतलब उनका कंट्रोल अपनी ब्रेथ पे भी आ जाता है। ये, हालांकि मैं स्वर योगा सीख रही हूँ, लेकिन ये उससे भी एक स्टेप फर्दर की बात है, कि जहाँ पे ब्रेथ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, कि उस लेवल तक भी वो अपनी बॉडी पे, अपनी सांसों पे काम कर लेते हैं। दिस वॉज अनदर। और इसके अलावा इस बुक में जो मुझे रखे हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हम अदरवाइज फ्रॉम हेयर एंड देयर टिप्स एंड बिट्स में हम सीख रहे थे, वो हमें ये समझ आई कि वैलिडेट हुए। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे एक चैप्टर ही आया था इसमें, तो एस्ट्रोलॉजी या नक्षत्र हैं वो कैसे काम करते हैं, तो वो वैलिडेशन हुई कि हाँ कैसे कैसे। मतलब कई लोग कहते हैं स्टोन पहनने से क्या होगा, इस बुक में भी वो दिया हुआ था कि स्टोन पहनने से क्या होगा, कड़े, उन्होंने कहा, एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम ये कड़ा पहनो या तुम ये नग पहनो, मतलब इस तरह के जो एस्ट्रोलॉजी में आजकल कॉन्सेप्ट चल, वो भी इस बुक में बोला कि उसका इम्पैक्ट होता है। हर एक स्टोन का, हर नक्षत्र जो है कुछ अलाइनमेंट होती है जिसकी वजह से वो काम करता है या फलित होता है या असर देता है। तो ये एक और चीज थी जिसने वैलिडेट किया। फिर इसमें एस्ट्रल वर्ल्ड, कॉजल वर्ल्ड के बारे में और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जितनी बातें थी, मतलब ये अगेन, जैसे मैंने जब ये चैप्टर्स आए थे स्पेसिफिकली, तब भी मैंने डिस्कस किया था कि अच्छा अब मुझे समझ आई कि बचपन में जो हम देखते थे कि ऐसे तीर मारा तो ऐसे छूट गया और ऐसे किया तो ऐसी चीजें आ गई, तो बचपन में बड़ा मेस्मराइजिंग लगता था कि यार ये कैसे हो जाता है।
इस बुक में ये कहा कि एस्ट्रल वर्ल्ड में ये होता है, ऐसे आंखें बंद करो सोचो वो सी चीज सामने होती है। मतलब ये सच है, जो हमने जितने महाभारत रामायण एपिक्स बचपन वाले देखे हैं, अभी तो ग्राफिक्स बहुत डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कुछ आ गया है, टेक्नोलॉजी है, जो बचपन में देखे वो इतनी स्टडी, वो भी उन्होंने स्टडी के बाद बनाए, क्योंकि वो इसी तरह से एस्ट्रल वर्ल्ड में चीजें घटित होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब कि जो आप चाहो उसमें पांचों सेंसेस, मतलब ये और ये चीज कि वहां पे हमारे जो सेंसेस हैं, हम आंखों से खा भी सकते हैं, आंखों से सूंघ भी सकते हैं, नाक हमारा सुनने का काम भी कर सकता है, नाक हमारा देखने का काम भी कर सकता है। वहां पे सेंसेस भी जो हर एक सेंस हर कुछ काम के लिए यूज की जा सकती है। ये भी बड़ा अमेजिंग था वहां पे। और जो फल है, फल के बारे में भी था, कोई भी फल है वो किसी भी तरह का टेस्ट दे सकता है। ये नॉर्मली ये देखा ही नहीं, ये सुना भी नहीं, ये बातें सुनी नहीं, ये मैंने नहीं सुनी कहीं भी, ये इसी बुक में बताई थी। और क्योंकि इस बुक में है तो ये ऑलरेडी वैलिडेट होके आई है, उनके गुरु ने ये ज्ञान आगे दिया तो ये ऑलरेडी वैलिडेटेड है। तो ये नई चीजें थी जो इस बुक में और पता चली। फिर लॉ ऑफ, मुझे लगा कि आप जो लॉ ऑफ एफर्मेशन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन या पावर ऑफ एफर्मेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आजकल कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे, वो ऑलरेडी बुक में हमने अपने स्टडी के दौरान ऑलरेडी वो चीजें देखी कि कैसे काम करती हैं, उसकी साइंस क्या थी पीछे की, वो समझने में बड़ी हेल्प की हमें। सो दिस इज अनदर लर्निंग। इसके अलावा पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, अपने माइंड को आप कंट्रोल में करके कितनी चीजें लाइफ की कंट्रोल कर सकते हो, ये भी इस बुक में हमने पढ़ा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो दूसरी बुक्स में या कोर्सेज आजकल आ रहे हैं, वो इस बुक ने बड़े साइंटिफिक वे में हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हुए एक्सप्लेन किए। सो दिस वाज एन अमेजिंग लर्निंग फॉर मी पर्सनली, इंडिविजुअली। और मैं तो इसको दोबारा टेकअप करूंगी अभी इस बुक को, टाइम देखेंगे कैसे निकलता है। इट्स 10 past 8 ऑलरेडी और हमने नई